जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, जहां हर बच्चे को सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है कि मिड टर्म एग्जाम क्या है। अब थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को तो अच्छे से पता चल चुका है कि एक्चुअली में मिड टर्म कैसे होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये अभी भी एक संशय का विषय बना हुआ है कि ये कैसे होने वाला है। और इस संशय को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूं आपके पास में एक बेहतरीन वीडियो लेकर के, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मिड टर्म एग्जाम क्या होता है और दूसरा, मिड टर्म को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो हम इस पूरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अगर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि हमने एक चीज डिसाइड की है कि जिस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, उसी प्रकार से हम आपको मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। और उस मॉडल पेपर के अंदर हमारे 4 से 5 सेट रहने वाले हैं। उस मॉडल पेपर में 4 से 5 सेट रहने वाले हैं हर एक सेमेस्टर के। अब चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, और चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर हो, कंप्लीट सेमेस्टर के हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे? मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे हमारे नोट्स की कॉस्ट बहुत ही कम थी, किफायती थी आपके लिए, उसी प्रकार से मॉडल पेपर की भी बहुत किफायती रहने वाली है। मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि आप हमारे पास में पहले से जुड़े हुए हैं। और जो पिछले मॉडल पेपर थे, उस आधार पे हमने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से आते। तो बाकी इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी इतना समझो कि आपके लिए मॉडल पेपर रेडी होने वाले हैं दिवाली की छुट्टियों के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जहां हमारे पास में सबसे पहला शब्द है मिड टर्म एग्जाम। क्या है? मिड टर्म एग्जाम। और इस मिड टर्म एग्जाम को हम शॉर्ट में एमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमटी कहते हैं, क्योंकि एम का मतलब मिड और टी का मतलब टर्म हो गया अपने पास में। अच्छा, मिड टर्म क्या है? तो सिंपल सी बात आप समझो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, 12th क्लास का एग्जाम देके आए हो, जब 10th का एग्जाम दिए होंगे, तो जब 12th की बात करें खासकर, तो 12th के अंदर आपके सत्रांक गए होंगे, और उस सत्रांक जो है वो स्कूल वालों के हाथ में होते थे। सेम उसी प्रकार यहां पर मिड टर्म का एग्जाम जो है ना, वो भी कॉलेज वालों के हाथ में है, लेकिन सत्रांक का आपके पास में अर्धवार्षिक होती थी, आपकी क्लास टेस्ट होते थे, उस आधार पे नंबर डिसाइड होकर के भेज देते थे। यहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, कॉलेज वाले अर्धवार्षिक की तरह ही एक एग्जाम कराएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? मिड टर्म एग्जाम कहते हैं। वो एक एग्जाम कराएंगे और उस एग्जाम से आपको डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं और कितने भेजने हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो अनुशासन है, आपका जो बिहेवियर है, और आपकी जो गतिविधियां है कॉलेज के अंदर, उस नंबर को भी ऐड किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये है कितने का। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो मिड टर्म एग्जाम है, ये आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। कितने का होने वाला है? 20 मार्क्स का होने वाला है। अब इस 20 मार्क्स के अंदर आप ये मान के चलो, कुछ नंबर आपके पढ़ाई के होंगे और कुछ नंबर आपके बिहेवियर के, अनुशासन के, आपकी गतिविधियों के। और इसीलिए तो कहा जाता है कि टीचर से जितना बना सको बना के रखो, क्योंकि टीचर यहां काम आता है, यहां अच्छे नंबर देने के काम आता है। लेकिन बेटा मैं एक चीज कहूं आपको, सिंपल सी सीधी सी बात, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बजाय प्राइवेट कॉलेज के, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको मिड टर्म के अच्छे खासे नंबर भेज दिए जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फेल हो। गवर्नमेंट वाले सोचते हैं कि इसको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए तो मिड टर्म लगाया है। अब ये यही नहीं पास होगा तो सेमेस्टर में कहां पास होगा। इसलिए गवर्नमेंट वाले बच्चों की हित की सोचते हैं, इसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन प्राइवेट के अंदर अक्सर ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट के अंदर बच्चों को मिड टर्म के नंबर
मुफ्त में दिए जाते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है आप कहां और कहां पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, मिड टर्म का जो एग्जाम है वो 20 मार्क्स का होगा, और ये आपके बिहेवियर, आपका जो अनुशासन है, आपकी जो गतिविधियां है, टीचर के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ में आपका व्यवहार कैसा है, कॉलेज में आप कैसे रहते हो, लफंडरों के जैसे तो नहीं घूमते हो, या वो होता है ना ऐसे हम तो हमारे, हम कुछ नहीं करेंगे, माई लाइफ माई रूल्स, ये वाला नहीं। ये तो देखो मिड टर्म में अगर किसी के पास में ऐसा है ना, तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट उड़ा के देते हैं, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं जवाब देता है, और कटेगा ना तो तगड़ा काट के देते हैं वो, सीधी बात समझो आप। तो इसलिए मिड टर्म 20 के होने वाले। अच्छा, पास होने के लिए कितना चाहिए इस मिड टर्म में? इस मिड टर्म में पास होने के लिए क्या चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स जो है ना वो कितनी चाहिए, कम से कम हमें कितने चाहिए जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो? तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको 8 नंबर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अगर ये 8 नंबर आपके पास में है ना, तो आपका मिड टर्म कोई फेल नहीं करेगा और आप आगे जाओगे। लेकिन 8 नंबर से कम आ गए ना, तो मिड टर्म आपके लिए एक बड़ी महाभारत बन जाएगी। और सिंपल बात आप इतना समझो मेरी बात तो, कि ये जो 20 मार्क्स है ना, ये आप ही के पूरे नंबरों से निकाले गए हैं, क्योंकि 100 का पेपर होने वाला है हमारा थ्योरी का, और उस 100 में से 80 का हमारा थ्योरी का पेपर हो जाएगा, बच्चे जो 20 है वो मिड टर्म के हो जाएंगे। ये मिड टर्म आपके थ्योरेटिकल पैटर्न का ही नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल पैटर्न में भी ऐड होगा। वहां ये आपके 10 नंबर का होने वाला है, वहां ये 10 नंबर का होगा, और थ्योरी का आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। इसलिए याद रखना, दोनों के मिड टर्म आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले। अच्छा, पैटर्न क्या रहेगा, आएगा क्या मिड टर्म में? मिड टर्म में क्या आता है? तो बेटा मिड टर्म में क्या आता है, ऐसा तो कुछ सिलेबस बड़ा नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमें इतना पता है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसी से मिड टर्म का पेपर सेट होता है। अब आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, आपको जितना पढ़ा दिया जाता है, या जो आपका प्रोफेसर है वो आपको बता देते हैं कि भाई आपको 1 यूनिट रेडी करनी है या 2 यूनिट रेडी करनी है, या इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़ना है, यही आपका सिलेबस होने वाला है, और यहीं से आपका पेपर सेट हो जाएगा, और वहीं से आपके 20 मार्क्स जो है ना वो मिल जाएंगे। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है, मार्क्स से पहले आपको ध्यान देना है टीचर के ऊपर, कि टीचर से बिहेवियर कैसे बनाना है, टीचर को प्यार से रखना है। कहीं टीचर के आमने सामने हो जाए, तू तड़ाके पे आ जाओ, और टीचर को आप कुछ ना कुछ अनाप शनाप कह दो, और टीचर उसका गुस्सा क्लास में ना उतार के नंबरों पे उतार दे। क्योंकि आजकल टीचर जो है ना, जब क्लास में खड़ा होता है तो एक भय के साथ में खड़ा होता है, यार सामने वाला पता नहीं क्या कह देगा, और भरी क्लास में हमारी खोपड़ी ना सड़क जाए, तो हम शांत रह ले, इससे अच्छा। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हवा में है और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है, बिल्कुल शांत रहता है। उसके पास में अब ऑप्शन आ गया कि हम इसको मिड टर्म में देख लेंगे, मिड टर्म में उड़ा देंगे इसको। और आजकल के तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमको कुछ कह दिया क्लास के अंदर, और सीधी सी बात है हमारी खोपड़ी गर्म हो जाए, हम उसके 4 चिपका दे, और वो 4 चिपकाई हुई चीज जो है वो बाद में नुकसान कर जाए। जैसे ही मैं निकलूं गेट से बाहर, और वो गेट से यू टर्न ले, और अपने 10-20 सौ भाइयों को लेके आ जाए, अरे भाई मास्टर अकेला 20 सौ, अब क्या करे मास्टर। तो इसलिए मास्टर क्लास में शांत रहने लग गया, और मास्टर को अब क्या मिल गया, मिड टर्म मिल गया। क्योंकि ये मिड टर्म जो है वो 20 नंबर का है, और 20 नंबर अगर उड़ा दिए तो बेटा मिड टर्म के लिए दोबारा से एग्जाम देना पड़ सकता है। जैसे हम एग्जाम में सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते तो मिड टर्म भी देना पड़ सकता है अगली बार, वैसे प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल में अगर रह गए तो प्रैक्टिकल अगली बार देना सकता है। इसलिए मास्टर से व्यवहार बना के चलो, मास्टर के साथ अनुशासन में रहो, और अपनी जो लफंडरगिरी है ना उसको साइड में रखना, तब तो आपके नंबर पक्के हैं, अन्यथा मिड टर्म आपको हिला के रख देगा। तो ये मिड टर्म की हमारी छोटी सी कहानी थी कि 20 से शुरू होगा, 8 पे आकर के अटकेगा। ये थ्योरेटिकल का 20 है, प्रैक्टिकल का आपका 10 रहने वाला है। प्रैक्टिकल का मिड टर्म आपका 10 रहने वाला, 40 का आपका मेन प्रैक्टिकल रहेगा, टोटल 50 का प्रैक्टिकल होगा, 100 का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। इस प्रकार से आपका नंबर जो काउंट होगा 100 + 50 बराबर में आपका हो जाएगा 150।
यानी कि पर पेपर आपका 150 का होने वाला है। अगर साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, कहीं से भी हो, आपका इसी प्रकार से काउंटेड स्टार्ट होगा। क्लियर बात है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि भाई कॉमर्स में तो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, तो कॉमर्स के अंदर थ्योरेटिकल पैटर्न बढ़ जाता है और मिड टर्म भी वहां पर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए मिड टर्म हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है, दूसरा आपको अनुशासन पे रखना है, तीसरा आपको व्यवहार पे रखना है, चौथा आपको टीचर के साथ में जितना हो सके प्यार प्रेम से रहना है। ये नहीं माथा फोड़ी के साथ में, नहीं तो वो उड़ा देगा आपको बेटा, और ऐसा उड़ाएगा, ऐसा काटेगा, याद रखोगे यार यो क्या कर दियो हमारे साथ। तो इसके लिए ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट वीडियो मेरी रहने वाली है कि वो सस्पेंस है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।